पाया है तो फिर उनको अदालत में जाना चाहिए, हर फोरम के ऊपर इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ करवाऊँ ताकि बात जाए। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फ़ारूक हबीब साहब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ़ारूक हबीब साहब हैं। मलिक अहमद खान साहब, सॉरी मैं सबसे माजरत, आपकी पार्टियां बदल दें तो आप लोग आजकल एक पार्टियों की इतनी ज़्यादा मुखालफत है कि मेरे गले ना पड़ जाइएगा। मलिक अहमद खान साहब PMLN से हैं, मुस्लिम लीग नून से। फ़ारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और पलवशा खान साहिबा जो हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सब उनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पलवशा खातून है, आप ही से आगाज़ करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज बड़े गरजे, बड़े बरसे, उन्होंने कहा जी कि इनको PM हाउस से खुद निकाल के बाहर फेंक देंगे। बड़ा स्टेटमेंट है। कैसे फेंकेंगे? जाके पकड़ेंगे गिरबान से उठा के बाहर लाके फेंक देंगे सड़क पे? क्या करेंगे? देखिए, ये स्टेटमेंट इससे पहले इमरान खान साहब भी देते रहे कि हम गिरबान से पकड़ के वजीर आजम नवाज शरीफ को बाहर निकालेंगे। और तो इस हद तक भी चले गए थे कि वो वजीर आजम हाउस के गेट्स पर पहुंच गए थे। लिहाजा जब हमने निकालना होगा तो हम निकालेंगे। नहीं, बड़ी मजम्मत की थी उस वक्त मीडिया ने भी और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कि इस हद तक ना जाएं, लेकिन आप इस हद तक गए तो मैं चाहता हूं कि आपकी ये खाली बड़के हैं या वाकई आप निकाल के बाहर फेंक देंगे? भाई, निकालने के लिए फैसल वाडा की तरह किसी को छुरी लेके या दांतों से काटना जरूरी नहीं होता इमरान खान। निकालने के कुछ आईनी तरीके भी होते हैं। लिहाजा आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन से बाहर बात नहीं की। निकालेंगे तो आईनी तरीके सामने खुले पड़े हैं और निकालने का वक्त आएगा तो बिल्कुल निकालेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ऑपोजिशन कोई या बिलावल साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या तनकीद करें तो इस पर इतना मसला क्यों है, मुझे समझ नहीं आती। आपको भी एतराज है कि अदालतों में क्यों नहीं जा रहे, इनको तो जाहिर एतराज होगा ही होगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि हवासों पे आपके सिर्फ सिंध हुकूमत और इस हुकूमत के हवासों पे बिलावल साहब की उतारी। सिंध हुकूमत काम करे तो हमारे हवासों से उतर जाए। मैडम, सिंध की हालत तो देखें जाके, इंटीरियर सिंध में। इसका फैसला इमरान खान आपने तो नहीं करना ना। आप तो बिल्कुल यहाँ बैठ कर इनकी वकालत कर, मैं हैरान हूँ। नहीं, मैं देखें सिंध की वकालत तो मैं करूंगा। सिंध की अवाम की वकालत से मुझे ना पलवशा रोक सकती है, ना बिलावल रोक सकता है, ना जिंदा भुट्टो रोक सकता है। मुझे सिंध की वकालत से नहीं रोक सकते आप मुझे ना। नो 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 मैडम, नहीं, सिंध की वकालत से आप मुझे नहीं रोक सकते। जिस तरह देखिए, सिंध की अवाम, अगर वो अब सिंध की अवाम को आप जुल्म करेंगे, सिंध की अवाम को आप गोलियां मारेंगे, सिंध में अगर आप एक सहाफी को कत्ल कर देंगे दिन दहाड़े और उसके ऊपर आप FIR भी नहीं होने देंगे और उसके सबूत भी सामने नहीं आने देंगे, तो फिर मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। सिंध के अस्पतालों की हालत अगर खराब है तो मैं तो बात करूंगा। अगर सिंध में थर में बच्चे मर रहे हैं तो मैं तो बात कर। अगर आप सिंध के अंदर लोगों को कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मैं सिंध की अवाम की बात करूंगा। खान साहब, आप खुद बोल लें, फारूक हबीब साहब की कुर्सी पे बैठ जाएं। मुझे आप माफ करें, मेरे सर में आगे दर्द है। मैं ये अगर आपने मुझे बुलाया, नहीं, आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप मेरे पे चढ़ाई करेंगी और आपको लगेगा कि मैं आपको चढ़ने दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा। ये नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल बातचीत करें आपस में, मेरे मुंह आप लोग सिर्फ उतना लगे जितनी जरूरत है। आपकी बात सहीफा है, आपकी बात पे एतराज नहीं हो सकता। नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप चढ़ाई तो ना करना मेरे ऊपर तो ना चढ़ाई करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप पलवशा, ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौकफ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप। कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला ही नहीं है। उतारे माइक और जाएं यहां से, उतारे माइक। ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। और जो सहाफी आपकी बदतमीजी सुनते हैं ना, उनके साथ जाके बदतमीजी करो। क्या हो गया आपको कि अगर हम सिंध की अवाम की बात करते हैं? क्या हो गया आपको अगर हम आपकी करप्शन की बात करते हैं? क्या हो गया आपको कि मुझे पता है कि कल मैंने तोशाखाना केस के ऊपर बात की थी, यूसुफ रजा गिलानी पे और आसिफ अली जरदारी पे। मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने कहा है कि हमारी करप्शन के ऊपर आप बात ना करें। मैं क्यों ना करूं बात? पलवशा, उल्टा भी लटक जाएंगे ना आप लोग, या मुझे भी लटका देंगे, तो बात करने से बाज नहीं आऊंगा। शो में बैठना है, बैठिए, सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो अवाम भी जानना चाहते हैं। नहीं देना आपकी मर्जी है। मैं मलिक अहमद खान साहब आपके पास आ रहा हूं।